किसी भी क्षेत्र में रूस और चीन की साझेदारी यकीनन दुनिया के लिए चिंता का विषय तो है ही, लेकिन चीन की साझेदारी खुद रूस के लिए भी बहुत बड़े चिंता का विषय है। पर व्लादिमीर पुतिन यह समझने को तैयार नहीं कि चीन के साथ साझेदारी करके वह रूस को आगे नहीं बढ़ा रहे बल्कि रूस की कुर्बानी दे रहे हैं। खुद रूस के जानकारों का यह मानना है कि पिछले 3-4 सालों से व्लादिमीर पुतिन ना तो अपने थिंक टैंकों की रिपोर्ट पे ध्यान दे रहे हैं और न ही अपने सलाहकारों की बातों को महत्व दे रहे हैं, जिसका नतीजा है कि पिछले कुछ समय से रूस कहीं न कहीं चीन के चंगुल में फंसता जा रहा है। और जल्द ही अगर व्लादिमीर पुतिन ने एक दूरदर्शी विदेश नीति पर काम नहीं किया तो रूस को भविष्य में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अटलांटिक काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है कि चीन धीरे धीरे रूस की कुर्बानी ले रहा है, क्योंकि जहां पे रूस की पोजीशन खत्म हो रही है वहां पर चीन का कब्जा हो रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था पहले से ही चीन के भरोसे बैठी है। वहीं स्पेस की दुनिया में भी अब चीन रूस के पोजीशन को हटाने की योजना बना चुका है। और हैरानी वाली बात यह है कि खुद रूस स्पेस के क्षेत्र में चीन के पोजीशन को मजबूत बनाने में अपना सहयोग दे रहा है, जबकि रूस यह भूल गया है कि कई क्षेत्रों में अमेरिका के बाद नंबर 2 की पोजीशन बनाने वाले रूस को चीन से ही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जहां पर भी चीन नंबर 2 की पोजीशन पे होगा वहां रूस की पोजीशन नीचे गिरेगी। ठीक ऐसे ही हथियारों के क्षेत्र में भी चीन कहीं न कहीं रूस से आगे निकलने की तैयारी में है। और अगर हथियारों के व्यापार में चीन अमेरिका के बाद नंबर 2 के पोजीशन पे होगा तो यकीनन रूस को हथियारों के क्षेत्र में अपने नंबर 2 के पोजीशन की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। नाटो संगठन के खिलाफ गठबंधन बनाना अलग बात है, लेकिन गठबंधन बनाने के चक्कर में रूस को चीन के जाल में फंसा देना व्लादिमीर पुतिन की यह विदेश नीति समझ में नहीं आ रही है। आज चीन हर क्षेत्र में अमेरिका की बराबरी करना चाहता है और ऐसे में रूस को यह समझना होगा कि जो चीन अगर अमेरिका की बराबरी में होगा तो उसके सामने खुद रूस की पोजीशन क्या होगी, इसका अंदाजा लगा पाना भी उस समय व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में रूस कहीं न कहीं चीन के साथ साझेदारी मजबूत बना के भविष्य के लिए अपनी ही जड़ों को कमजोर बना रहा है।